राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 में हरियाणा को स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल मिला है। व्यापार मेले में अलग अलग श्रेणी में ये मेडल दिए गए थे। इसमें हरियाणा प्रदेश के पवेलियन ने स्वच्छ मंडप में बाजी मारी है। हरियाणा की नियोजित व्यवस्था और संचालन को एक बार फिर सम्मान मिला। दिल्ली में 14 दिन तक चले 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, जहां पवेलियन में हरियाणवी संस्कृति, इनोवेशन और प्रदेश के विकास की झलक देखने को मिली। मेले के समापन समारोह में हरियाणा पवेलियन को स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हरियाणा पवेलियन देखने आए लोगों के लिए पवेलियन को एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर तैयार किया गया, जिसे हरियाणा ने बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया। हरियाणा पवेलियन के अंदर घुसते ही हेमू का किला दिखा, फिर गांव की चौपाल, नीम का पेड़, उसके नीचे कुर्सियों पर बैठे बुजुर्ग, खेलते बच्चे और मिट्टी की दीवारें। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सचमुच गांव में आ गए हो। मंडप में 33 स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ मिट्टी के घड़े, कलश, फुलकारी वाले सूट, हाथ की पेंटिंग, घर का बना अचार, मूंग दाल, पापड़ मिल रहे हैं। लोग बैग भर भर कर सामान ले जा रहे हैं। वहीं एक सिरे में गुरुग्राम को बड़ा हाईटेक शहर दिखाया गया है कि कैसे वहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हरियाणा के इस पवेलियन में अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए। 11 कारीगरों और सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल, पवेलियन में 22 एमएसएमई के भी स्टॉल। सभी स्टॉल खरीदारों के आकर्षण का केंद्र रहे। सूरजकुंड मेला, गीता जयंती को भी दर्शाया गया। ट्रेड फेयर में सबसे ज्यादा भीड़ हरियाणा के मंडप के बाहर लगी रहती है। वजह है एक खास एआई से लैस ताऊ, जो हरियाणवी अंदाज में सबको हंसा हंसा कर सरकार की योजनाएं समझा रहा है। हरियाणा मंडप में एआई ताऊ ते भुजो नाम का होलोग्राम लगा है। ये बिल्कुल असली इंसान जैसा दिखता है। जैसे ही आप टच बटन दबाते हैं, ताऊ जी खड़े हो जाते हैं और हरियाणवी में महिलाओं के लिए योजनाएं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, किसानों के लिए मदद, सब कुछ समझाते हैं। हरियाणा मंडप में एक तरफ गांव की सादगी दिखी तो दूसरी तरफ एआई ताऊ की नई तकनीक। एक तरफ मिट्टी के बर्तन तो दूसरी तरफ गुरुग्राम का चमकता शहर। मेले के जरिए कारीगरों ने अपना पुराना हुनर दिखाया और नई सोच भी। इस बार हरियाणा पवेलियन पूरे व्यापार मेले का सबसे प्यारा और यादगार कोना बन गया है। यहाँ तकनीक और संस्कृति का अनोखा संगम दिखा। साथ ही उस स्लोगन को भी सार्थक करता रहा जिसमें लिखा है, हरियाणा एक साल घना कमाल। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जिसमें हरियाणा पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा पवेलियन में तकनीक और संस्कृति के अनोखे संगम से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार अपने वादों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की जिम्मेदारी युवाओं की है और ये कहना है नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के एक यूनिवर्सिटी में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कई ठोस कदम उठाए गए। 2014 से पहले हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान की संख्या 29 थी, जबकि अब हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेगा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा कि इसी पवित्र भूमि पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को
अपने मुखारबिंद से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरह कई तकनीकों की शिक्षा देने वाले अनेक संस्थान यहां पर। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।